अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डाउन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। और जैसा कि सैटरडे के हम एपिसोड में करते हैं कि पूरे वीक का रीकैप करते हैं। और इस बार तो इंटरनेशनल क्रिकेट भी हो रही है, पाकिस्तान टीम की तैयारियां शुरू हो गई हैं, एशिया कप के हवाले से भी कुछ बात करेंगे। इसी तरह टेनिस के अंदर आई थिंक मेरे लिए तो एज अ नडाल फैन सबसे बड़ा मौका वो था जब नोवाक जोकोविच को उन्होंने हरा दिया। और लगता ही है कि अब वो बड़े फेवरेट हैं इस इवेंट के लिए। लेकिन बहुत कुछ है जो आज हम डिस्कस कर सकते हैं और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर मुनीर हक साहब। अस्सलाम वालेकुम मुनीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। मुनीर साहब, हमेशा की तरह सैटरडे के शो में मजा इसलिए आता है कि पूरा हम वीक को रीकैप करते हैं और 3-4 टॉपिक्स से बात करेंगे। लेकिन सर फहरिस्त यकीन तौर पाकिस्तान वेस्ट इंडीज सीरीज क्योंकि 8, 10 और 12 जून को हो रही है, बहुत गर्मी की बातें हो रही है। जो गर्मी की बात कर रहे हैं मुल्तान की, तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि चले जो लोग खेलने जा रहे हैं, चाहे वेस्ट इंडीज की टीम है या जो मैच देखने आ रहे हैं, पीसीबी को भी चाहिए कि कोई मुल्तान के आम ही स्टेडियम में थोड़े बहुत डिस्ट्रीब्यूट करा दें तो गर्मी में वहाँ की सौगात मिल जाएगी। लेकिन मुनीर भाई, आई थिंक बड़े ज़बरदस्त इसलिए फीलिंग हो रही है कि कुछ इंतजार के बाद मिल रही है क्रिकेट, क्योंकि रमज़ान आपने देखा पाकिस्तान की टीम कुछ नहीं खेली, उसके बाद अब तक भी हमने कोई क्रिकेट नहीं खेली थी। तो दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान कि हम 8वें 9वें नंबर पे मौजूद हैं वर्ल्ड सुपर लीग के अंदर। हम तीनों मैचेस जीत के 30 वैल्यूबल पॉइंट हासिल करें। आगे नेदरलैंड्स के अंदर भी हम ये कर सकते हैं ताकि हम अब कंसोलिडेट कर लें प्रेशर का भी। हम बहुत नीचे हैं। बिल्कुल आपने गफ्फार सही कहा। अगर करंट पोजीशन देखते हैं तो इस वक्त पाकिस्तान की 10वां नंबर है वर्ल्ड सीरीज। लेकिन अगली सीरीज को देख के हम ये कह सकते हैं कि अभी आपने घबराना नहीं है। लेकिन चूंकि वेस्ट इंडीज की टीम जो है वो 9वें नंबर पे थी, उसने 2 आइलैंड से मैच जीत लिए तो छठी पोजीशन आ गई है, तो वो कुछ नहीं है। देखिए बाबर का ये बयान बहुत अच्छा है कि वो हीट और वेस्ट इंडीज दोनों को शिकस्त देंगे। यहाँ पर बिल्कुल आपने कॉम्प्लेसेंट नहीं होना है, इजी को खेलने। क्योंकि देखिए 6 मैचेस जो पाकिस्तान को आगे मिलने हैं गफ्फार, 3 अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ और 3 अगेंस्ट नेदरलैंड्स, ये आपको वर्ल्ड कप के क्वालिफिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 6 के 6 मैच आपको जीतने होंगे। इसमें अगर कोई भी कमी होती है तो वो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात होंगी, इसलिए कि पाकिस्तान ऑलरेडी 12 में से 6 मैच हार चुका है सुपर वर्ल्ड सीरीज कप के। तो ये 6 मैचेस पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। पाकिस्तान की टीम, बल्कि मुनीर भाई अफगानिस्तान के मैचेस भी हैं, अगर वो जब कंफर्म हो जाए तो हमारे अगले 9 मैचेस ऐसे हैं जिनमें से अगर हम 8 भी जीत लें तो आई थिंक वी आर इन अ वेरी गुड पोजीशन। नहीं बिल्कुल, और मैं कहता हूँ 9 के 9 भी जीतने चाहिए आपको। ठीक है, एक आध मैच में कहीं कोई लैप्स ऐसा हो जाता है, आपकी बात सही है, लेकिन पाकिस्तान को भी ये नहीं सोचना है। इसलिए कि अगर आपको याद हो तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो पहला नया सीजन में पहला मैच पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ से 1 विकेट से हार गया था वेस्ट इंडीज़ में। वो पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अगर कभी टॉप 2 के लिए होता है तो मुश्किल हो सकती हैं। यहाँ पर पाकिस्तान को अभी बिल्कुल इजी नहीं होना है, इसलिए कि ये पीरियड ऐसा है कि इसमें आपको पाकिस्तान को हल्के मैचेस मिल रहे हैं, फिर अपना होम ग्राउंड है। गर्मी ज़रूर है गफ्फार, 4 बजे मैचेस शुरू होंगे, लेकिन उस वक्त भी टेम्परेचर 40 प्लस होगा। कहा जा रहा है कि 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा, तो उसके बाद हीट होगी। लेकिन बात पता है क्या है, खिलाड़ी जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, वो जब एक दफा मैदान में उतर गए तो सब भूल जाओ। जी सर, मेरा सवाल था कि तो प्रोफेशनल सुपर फिट होते हैं और फिर 3 जो सर मैचेस हैं और 3 में भी आपने आधा मैच जो है वो सिवाय बैट्समैन के आप ग्राउंड में होंगे, तो प्रोफेशनल्स के लिए इतना मुश्किल नहीं है। बात की जाए अगर करनी है हमें तो हम स्पेक्टेटर्स ही करें। आज पीसीबी ने बाय द वे 2 बड़ी मेजर अनाउंसमेंट बल्कि कल की थी, उसको हम आज डिस्कस कर लेते हैं। 300 से टिकट शुरू हो रहा है, 500 मैक्सिमम है। आई थिंक कोई वजह नहीं है कि मुल्तान का स्टेडियम ना भरा हो। ऑब्वियसली मुझे पूरी उम्मीद है कि पीसीबी के इंतजाम बहुत अच्छे होंगे, जैसे पीएसएल में भी कूलर वगैरह होते हैं बिल्कुल। और साथ साथ कुछ इन्फॉर्मेशन है वो भी आपके साथ स्क्रीन पे रखते हैं हम। और इसके साथ साथ जो कमेंट्री पैनल है वो भी आ गया है, जिसके अंदर इयन बिशप आ रहे हैं, जेफ डुजोन आ रहे हैं, इसी तरह पाकिस्तान से जो कमेंटेटर्स हैं वो मौजूद होंगे। सो ऑल सेट फॉर अ वेरी गुड सीरीज। मुनीर भाई देखिए, मुल्तान को तो वहाँ तो क्रिकेट का पैशन बहुत ज़्यादा है, तो गर्मी तो खैर उनको आदत भी है, तो वो तो आएंगे। स्टेडियम तो आना चाहिए, लोगों को मैच एंजॉय करना चाहिए। और जब हमने बात की थी ना कि गर्मी है, हम सबसे ज़्यादा परेशान कब हो रहे थे, जब लास्ट ईयर पीएसएल के हमने मैचेस खेले थे, जो बकिया मैचेस थे जून के महीने में, जुलाई के महीने में जाके हमने दुबई में खेले थे। उस वक्त तो बहुत पैनिक था कि पता नहीं क्या होगा। फिर आईपीएल भी वहाँ हुआ, सारी चीज़ें होंगी। तो वो जो आपने बात की ना, खिलाड़ी जो है प्रोफेशनल, वो बहुत सर्दी में भी खेलना होगा उनको, बहुत गर्मी में भी खेलना होगा और अच्छे मौसम में भी खेलना होगा। तो मेंटली अगर आप टफ हैं तो फिर ये असरअंदाज नहीं होगा। फिर आपने अच्छा, पाकिस्तान के पास थोड़ा सा एडवांटेज भी है। पाकिस्तानी टीम ऐसा लगता है कि 3-4 ऑलराउंड स्पिनर के साथ जाएगी। नवाज भी हैं, शादाब भी हैं, इफ्तिखार भी हैं, खुजिल शाह भी हैं। तो अगर फास्ट बॉलर जो आपके 3 होंगे वो पूरे ओवर नहीं भी करा सके तो मिडिल ओवर में इनसे ओवर करा के आप 50 ओवर पूरे कर सकते हैं, अगर गर्मी का फैक्टर आता है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आपने मैच जीतना है।
यहाँ मैच हारने की कोई गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल। और पाकिस्तान टीम की तैयारियां लाहौर में जा रही हैं। हमारे नुमाइंदे अबू बकर बिलाल भी कुछ देर में हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात भी करेंगे कि वहाँ कैसी तैयारी। लेकिन आप इस लिहाज से मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी मुनीर भाई, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने की है, उमर अकमल को भी बुला के टेस्ट लिया गया है। शर्जील खान भी आएंगे, शोएब मकसूद भी आएंगे। शोएब तो चलें पाकिस्तान में रिसेंटली खेले हैं, और फिर हारिस सैयद भी, जो कि काफ़ी अर्से से टीम में शामिल नहीं है। 45 खिलाड़ियों को आपने मदऊ किया हुआ है। आई थिंक ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि आपने 15 के अलावा भी लोगों का सोचा है और आप उनके साथ पूरा टाइम गुजार रहे हैं। आपके कोचेज जो डोमेस्टिक हैं, अब्दुल रज़ाक और 2-3 और, इन सबको बुला लिया गया है उधर। आई थिंक दिस इज़ वेरी गुड। मेरी हमेशा ये फैन से भी रिक्वेस्ट रही है, हम मीडिया को भी ये करना चाहिए, और क्रिकेट बोर्ड की तो पहली जिम्मेदारी है, क्योंकि ये प्लेयर्स उनकी प्रोडक्ट्स हैं, उनका सबसे बड़ा एसेट्स हैं। हम क्या करते हैं, जब कोई टीम में होता है तो वाह वाह हो रही होती है, जब कोई चला जाता है तो पूछते ही नहीं। आई थिंक दिस इज वेरी गुड कि आपने उमर अकमल को बुला के भी टेस्ट लिया, 3 महीने का प्लान दिया कि अगर हमें आपकी जरूरत पड़ेगी तो आप फिट होंगे। दिस इज वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए उमर अकमल तो पोटेंशियल तो कितना ज्यादा आपको पता है। वो एक चीज उनके साथ हुई थी 2 साल पहले PSL में, फिर हमने देखा कि वेट उनका बढ़ गया है, कुछ परफॉर्मेंस भी देने की कोशिश अपने तौर से कर रहे हैं। तगड़ी नहीं खेल गए लेकिन अगर ये अपना वेट को लूज कर लेते हैं, सुपर फिट हो जाते हैं, तो टैलेंट तो बहुत है। आपको पता है कि कितने बड़े खिलाड़ी से इनका मैच किया करते थे, लेकिन उसके बाद इन्होंने छोड़ दी, कुछ चीज़ें ऐसी इनके साथ हुई। तो अगर हमारे पास शोएब मलिक नहीं है, हमारे पास हफीज़ नहीं है, अगर उमर अकमल प्रॉपर फिट होते हैं, फॉर्म में होते हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा। चलिए, आपने उमर अकमल की बात की, तो हमारे नुमाइंदे अबू बकर बिलाल जो कि इस वक्त मौजूद हैं लाहौर में स्टेडियम, और इस कैंप पे पूरी तरह नजर रखे हुए इसको अटेंड कर रहे हैं। कैंप के हवाले से तो पूछूंगा, लेकिन बड़े सवालात आ रहे हैं बकर के। उमर अकमल का फिटनेस टेस्ट हुआ, और एक चीज तो मैं बड़ी वाज़ेह तौर पर बोल दूं कि उमर अकमल हो या मोहम्मद आमिर हो, ये टीम में नहीं भी होते ना, इनके इतने सवालात आते हैं कि यूट्यूब की सर्चेस के अंदर ये दोनों हर रोज होते हैं। तो ये एक एलिमेंट है इनके अंदर जो फैन इंटरेस्ट रहता है। फिटनेस टेस्ट हुआ अबू बकर बिलाल, कोई अंदर की खबर कि क्या फिटनेस टेस्ट हुआ, किस तरह की उनकी फिटनेस निकली, और जो बाकी हमने टेस्ट लेने थे उसके ऊपर कोई अपडेट, क्योंकि वो फिर आपको याद है पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि मुलतवी हो गए थे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से मुलतवी हो गए थे। लेकिन उमर अकमल का तकरीबन 2 से 3 रोज कबल जो है वो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में फिटनेस टेस्ट लिया गया था। अभी तक जो हमारे जराये बताते हैं कि उमर अकमल की फिटनेस से नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर का जो कोचिंग स्टाफ है वो मुतमिन दिखाई नहीं दिया, बल्कि उमर अकमल को यही कहा गया कि आप अपनी फिटनेस पर मजीद तवज्जो दें, अपना वेट थोड़ा डाउन करें, आपकी बॉडी के अंदर फैट है उसको कम किया जा सकता है, ताकि आपके अंदर वो एजिलिटी जो थी, आपकी एक खासियत थी, वो वापस आ सके। तो मुतमिन नहीं दिखाई दिए, लेकिन उनको ये जरूर कहा गया है कि आप अपनी फिटनेस को बेहतर करें, ताकि हम आपको मुस्तकबिल में अगर आपकी जरूरत पड़ती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में तो आपको हम कॉल कर सकेंगे। ठीक है, पुरान में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर अबू बकर से मजीद भी बात करेंगे, कैंप के हवाले से इस आपका तजज़िया हासिल करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। पुरान रिप्ले में खुशामदीद। अबू बकर से पहले मैं मुनीर भाई की तरफ बढ़ूं, एक अच्छा पॉइंट मुनीर भाई ने मुझे याद दिलाया। अहमद शहजाद नजर नहीं आ रहे, हालांकि परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं थी। उमर अकमल अगर टेस्ट के लिए आ सकते हैं, बाकी प्लेयर्स आ सकते हैं, तो अहमद शहजाद तो वैसे भी लाहौर में हैं। उमर अकमल का टेस्ट भी पहले इसलिए हुआ कि वो फैसिलिटी के करीब हैं, उसी शहर में रिहाइश है, तो इसलिए वो पहले टेस्ट देके चले गए, शर्जील को बाद में आना है। अहमद शहजाद कहाँ हैं? देखिए गफर, अहमद शहजाद जो है उनका भी फिटनेस टेस्ट तो शेड्यूल किया गया था, लेकिन उस वक्त सिचुएशन ऐसी चेंज हुई थी कि वो नहीं आ सके, जिसके बाद जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दोबारा भी मेरे इतला के मुताबिक अहमद शहजाद और क्रिकेट बोर्ड का राब्ता हुआ था। लेकिन अहमद शहजाद कुछ मसरूफियत की वजह से उन्होंने 1 हफ्ते का मजीद टाइम मांगा है हमारे जराये के मुताबिक, और उसके बाद जो है उनका दोबारा फिटनेस टेस्ट जो है वो शेड्यूल किया जाएगा। चलिए, ये तो चले आपने अच्छी क्लैरिटी दे दी मुनीर भाई। साथ साथ अगर हम अभी मुनीर अब बात करूंगा अबू बकर से इस कैंप के हवाले से भी, कुछ सवालात ज़रूर डिस्कस हो रहे हैं कि हम इसलिए नहीं कि सीरीज़ में हमें मैचेस जीतने हैं तो हम क्या करें। माजी हमारा ये रहा है, और आप तो मुझे पता है आप बहुत मरतबा मिसबाहुल हक का जिक्र इस चीज़ में करते हैं और शायद अभी भी आएगा, हम नए प्लेयर्स को आजमाते नहीं हैं, चाहे दोनों मैच जीत जाएँ, चाहे वेस्ट इंडीज़ हो चाहे बांग्लादेश हो। इस सीरीज़ में क्या करना चाहिए? सवालात ये ज़रूर उठते हैं कि क्या शाहीन का बैकअप हम बना रहे हैं, क्या रिजवान का बैकअप नहीं बनना चाहिए, उनको इंजरी होगी तो कौन विकेट कीपिंग करेगा। लेकिन हमारे कप्तान कह रहे हैं कि तीनों मैचेस हमारे जो है वो जीतने हैं और फुल स्ट्रेंथ के साथ जाएंगे। आप ही क्या राय? देखो, फुल स्ट्रेंथ के साथ तो जाएंगे, इसलिए अभी यही तो 3 मैचेस तो एटलीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेदरलैंड्स में क्या होता है वो देखते हैं, कि पाकिस्तान को अभी क्वालिफिकेशन के लिए जो थोड़ा सा इशू है उसको देखते हुए पाकिस्तान को अपनी पूरी टीम के साथ जाना चाहिए। एक जो चीज़ें बातें समझ, अभी आप बात कर रहे थे ना कि
मोहम्मद आमिर के हवाले से बड़े सवाल आते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, मोहम्मद आमिर का जो है वो सारा कसूर मोहम्मद आमिर का हमें नज़र आता है। उन्होंने कहा कि जी मिसबा और वक़ार चले जाएं तो मैं फिर खेलूँगा, वो दोनों चले गए, उन्होंने रिटायरमेंट वापस नहीं ली। उनको डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, वो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। लेकिन जैसे इंग्लिश काउंटी में उनको मौका मिला नसीम शाह की जगह खेलने का, उन्होंने मैचेस खेल लिए। मुझे ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ जब पाकिस्तान के ऊपर बात आती है ना, तो सबसे पहले पाकिस्तान, और उनको कितना ज़्यादा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उन्हीं खिलाड़ियों ने जिनका ये नाम लेते हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा इनकरेज किया था कि मोहम्मद आमिर की उम्र छोटी थी, कम थी। ये सलमान बट मोहम्मद आसिफ की जगह इनको फास्ट ट्रैक करके लाया गया, और इनके लिए बाकायदा डिसीजन डिले हुआ 1-2 दिन के। यार इतने छोटे के लिए हम क्या, मिनिमम सजा ही 5 साल थी तो उनको देना पड़ी, वरना शायद इवन आईसीसी ने भी लेनेंसी थोड़ी दी थी इनके लिए, दी थी, उसकी वजह से इनको लाया गया। लेकिन उन्होंने फिर उसका कोई ख्याल नहीं। और आपको मैं बता दूँ, पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलर्स इतने अच्छे अभी आपके पास आ गए हैं, पोटेंशियल आपको मिलता जा रहा है। इरशाद को देख लें, जमान को देख लें, फिर शाहनवाज धानी है, वसीम जूनियर है। मेरा ख्याल इनको ऊपर अगर हम फोकस करें, इनको हम आगे बढ़े, तो फिर अभी हम मोहम्मद आमिर की ज़रूरत नहीं है। जो सबसे अच्छी चीज़ हुई है वो ये कि हसन अली फॉर्म में आ गए हैं। बहुत हसन अली जो फॉर्म डिटीरिएट हो रहा था ना, जिस तरह उन्होंने इंग्लिश काउंटी में टॉप बॉलर के तौर पर सामने आए हैं, जिस तरह परफॉर्मेंस दी है, वो पाकिस्तान के लिए बहुत खुशाइंद है। और शाहीन अफरीदी तो हैं, हारिस रऊफ बहुत मेहनत से बॉलिंग करते हैं, फास्ट बॉलर्स का इतना इशू नहीं है। तो मेरा ख्याल है अगर कोई मोहम्मद आमिर की बात करे तो उसको ये कह देना चाहिए कि कसूर मोहम्मद आमिर का है, किसी और का नज़र नहीं आ रहा है यहाँ। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान ने उनको फास्ट ट्रैक किया, रिटायरमेंट ले ली टेस्ट क्रिकेट से जब उनकी ज़रूरत थी पाकिस्तान टीम को। लेकिन अबू बकर बिलाल, चूँकि लोग एटलीस्ट इस पर हकायक तो जानना चाहते हैं, खुद उनका स्टेटस है क्या, कोई आपकी उनसे बात हुई हो क्रिकेट बोर्ड में? चूँकि उनकी सारे प्रॉब्लम तो जैसे मुनीर साहब ने कहा कि वो सारे प्रीवियस मैनेजमेंट के साथ थे, बट क्या ऐसा कोई शॉट खेल दिया जिसके बाद बिल्कुल ही अब उनका मौका नहीं मिल रहा, वो बिल्कुल सीन से आउट हो गए हैं, ऐसे ही है? देखिए गफार, मोहम्मद आमिर साहब जो है ना, वो चाहते हैं कि उनको डायरेक्ट दोबारा से पाकिस्तान क्रिकेट टीम में शामिल कर लिया जाए। आपको याद होगा सारा बैकग्राउंड तो मुनीर भाई ने बता दिया। वसीम अपना मिसबा और वकार के जाने के बाद भी रमीज राजा जब आए तो उन्होंने आते साथ इनको डोमेस्टिक के अंदर कॉल किया था, डोमेस्टिक टीम में इनका नाम भी ऐड किया था। लेकिन इन्होंने उस वक्त भी यही कहा था कि मैं इंग्लैंड में अपनी फैमिली के साथ मौजूद हूँ, जिसकी वजह से मैं ये खेलना नहीं चाहता। तो उस वक्त ही बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई थी कि मोहम्मद आमिर की इंटेंशन किस तरफ हैं। तो अगर वो अपनी निजी मसरूफियत की वजह से डोमेस्टिक नहीं खेल सकते तो फिर पाकिस्तान के लिए उनके दरवाजे भी खोलना बहुत मुश्किल है। तो हमने अभी माजी में उनकी मिसाल भी देखी कि जो 27 साल की 28 साल की एज में जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट और रेड बॉल क्रिकेट छोड़ दी थी, वो हमें एक बार फिर काउंटी क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दिए। छोटी छोटी लीगें भी वो दुबई यूएई के अंदर जो हो रही हैं वो भी खेल रहे हैं। वो अब अपनी क्रिकेट तो खेलना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह का उनका पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ और कोचिंग स्टाफ के साथ मसाइल रहे हैं और जो अभी तक चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उनका फ्यूचर में को पाकिस्तान की तरफ से मुस्तकबिल करीब में वो हमें खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। और इसमें ये बात भी हम ऐड कर लेते हैं कि परफॉर्मेंस भी कोई इतनी अच्छी नहीं थी जिसके ऊपर वो इतना प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो बड़ी फेयर बात है मेरे ख्याल में। बाकी खासतौर पर आप टीवी पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो आप खुद भी उस पर कमेंट करके बता सकते हैं। मुनीर भाई, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सीरीज़ के हवाले से, जो हमारा मेजर पॉइंट है, मिडल ऑर्डर के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। वो बकर से भी मैं अपडेट लूँगा कि हमारा एक प्लेइंग 11 की तरफ क्या रुझान बढ़ रहा है। लेकिन टॉप 3 बहुत तगड़ा है, फ़खर, इमाम, बाबर। देखिए उसके बाद फिर हमारे पास इफ्तिखार हो, खुशदिल हो या इवन रिजवान। वनडे फॉर्मेट के अंदर हमें बहुत ज़्यादा जो है वो मेहनत करने की ज़रूरत है। ये हमारा बहुत बड़ा वीक लिंक है। मैच फिनिशर तो सर बाद में आएगा ना, पहले तो आपकी मिडल ऑर्डर ही पूरी वनरेबल है। वक्त है हमारे पास, 2023 का वर्ल्ड कप दूर है। आई थिंक डिसीजन हमें लेने पड़ेंगे। आपको याद है T20 वर्ल्ड कप से पहले भी हमने 4 खिलाड़ियों को पहले इन किया और फिर आउट कर दिया। इस सिलेक्शन कमेटी ने बड़े अच्छे काम किए हैं, टॉप परफॉर्मर्स को जगह दी, लेकिन चेंजेस भी बहुत किए हैं। वक्त नहीं आ गया सर कि हम एटलीस्ट एक ग्रुप ऑफ पीपल सेट कर लें और उनको फिर 2023 तक लेके जाएं, क्योंकि आप वक्त नहीं बचा एक्सपेरिमेंट का। नहीं, एक्सपेरिमेंट तो वक्त तो है नहीं, एक्सपेरिमेंट तो बहुत पहले से शुरू कर देना चाहिए था। लेकिन अभी जो टीम अनाउंस हुई है ना गफार, उसमें आपको जो बॉलिंग ऑलराउंडर है उन पर ज़्यादा आपको भरोसा करना पड़ेगा। जैसे शादाब हैं, जैसे नवाज़ हैं, ये बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं। कुछ दिलशाह हैं, इफ्तिखार अहमद हैं। अगर ये 4 खेलेंगे तो बैटिंग को भी थोड़ी तकवीत होगी और साथ साथ अगर बहुत गर्मी है तो फास्ट बॉलर को थोड़ा सा। तो ये 4 मुझे मिडिल ऑर्डर में नज़र आ रहे हैं। फिर क्या फ़खर, इमाम ओपन करेंगे, बाबर होंगे, उनके ऊपर बहुत डिपेंड है। टॉप 3 तो आप कहना बिल्कुल सही है, लेकिन ये टॉप 3 अगर क्लैप्स हो जाते हैं, जाहिर है क्रिकेट है, यू नेवर नो, तो फिर ये आके 50 ओवर्स में कितने रन जोड़ते हैं, कितना स्कोर करते हैं, ये हमें अभी देखना होगा। क्योंकि मिडिल ऑर्डर में रिजवान भी हैं,
रिजवान T20 में अभी थोड़ा सा हमने देखा अच्छा फॉर्म उनका नज़र आया था T20 ब्लास्ट में, लेकिन वनडे में पाकिस्तान में दोबारा अभी परफॉर्मेंस उनकी थोड़ी सी डिटेरियोरेट हुई थी, लेकिन जो T20 ब्लास्ट में अच्छा खेले तो उससे लगता है कि यहाँ अच्छा खेलेंगे। बाद में फिर नीचे बॉलर्स का आपका मसला नहीं है, 7 के करीब बॉलर्स हो जाएंगे अगर हम बॉलिंग ऑलराउंडर के साथ जाते हैं, क्योंकि सऊद शकील टीम में है नहीं एज ए स्पेशलिस्ट बैट्समैन, तो उनको शामिल नहीं किया गया है। तो मुझे यही लग रहा है कि नवाज, शादाब, इफ्तिखार, खुशदिल ये मिडल में खेलेंगे और फिर रिजवान हैं, उससे पहले फिर बाबर और फिर दोनों ओपनर्स और फिर 3 फास्ट बॉलर आपका हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ, जो मुझे बनती नज़र आ रही है। 1-2 चेंजेस वो कर सकते हैं जो अगर चाहें तो, ठीक है, मुझे बनती ये नज़र आ रही है। कैंप को आप अटेंड कर रहे हैं और मीडिया टॉक्स भी हुई, खिलाड़ी बड़े पुरजोश दिखाई दे रहे हैं, अंदर की खबर क्या है? जो एक 11 की मामलात हैं, मिडल ऑर्डर के मामला, जो कि 15 रुकनी टीम है, हमें 11 का ठीक ठाक आइडिया तो है कि रिजवान खेलेंगे, इफ्तिखार और खुशदिल शाह में दिखाई दे रहे होंगे, बट आप ही क्या राय है, क्या अंदरूनी खाना क्या डिस्कस हो रहा है? मेरा ख्याल है कि कैंप पर तवज्जो ज्यादा है, लेकिन जैसे आपने कहा कि आइडिया है कि प्लेइंग 11 क्या खेलेगी, तो बाबर आजम से जब मीडिया से गुफ्तगू की कल उन्होंने, तो वो भी कुछ चेंजिंग्स के हक में दिखाई नहीं दिए। उन्होंने यही कहा कि जिन प्लेयर्स के ऊपर मैं एतमाद कर रहा हूँ, इनको एतमाद देना ज्यादा जरूरी है। हर सीरीज के अंदर अगर प्लेयर्स को हम चेंज करेंगे, नए खिलाड़ियों को मौका देंगे, तो फिर टीम को बनाना मुश्किल हो जाएगा। वेस्ट इंडीज सीरीज को उन्होंने वनडे सीरीज को अगले साल होने वाले ओडीआई वर्ल्ड कप से मंसूब किया और उन्होंने कहा कि हमारी तैयारियां अगले साल वर्ल्ड कप की इस सीरीज से शुरू हो जाएंगी। और आपको पता है चैंपियनशिप का ये हिस्सा भी है, लीग का हिस्सा भी है ये सीरीज, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। और यही वजह है कि हमने देखा कि नए प्लेयर्स को कम मौका दिया गया है। एक बार फिर शाहीन, हसन को वापस बुलाया गया है, काउंटी क्रिकेट खेल रहे थे हालांकि ये, और पहले खबरें ये भी चल रही थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि जो प्लेयर्स काउंटी खेल रहे हैं वो खेलें और उनकी जगह किसी और प्लेयर्स को इस सीरीज में अपनी होम कंडीशंस के अंदर मौका दिया जाए। लेकिन एक बार फिर बाबर आजम जो कि कप्तान है और उनकी ख्वाहिश तो यही है कि वो लोग वो अपनी टीम को जो पहले लेके चलते आ रहे हैं उसी टीम के साथ खेलें। तो पाकिस्तान टीम मेरा ख्याल है कि मुल्तान में भी फुल स्ट्रेंथ के साथ जो है वो मैदान में उतरेगी। ठीक है, कुछ मामलात हैं जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट से जुड़े हैं, उनको जरूर डिस्कस करेंगे, जो कि रीकैप हम कर रहे हैं पूरे वीक का। और वो है जनाब एक और जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, जो मुनीर साहब ने मेरे शो में कहा था, मुझे उस वक्त बड़ी हैरानगी हुई थी, लेकिन उनकी बात बिल्कुल 100% दुरुस्त साबित हुई। ऑस्ट्रेलिया की टीम श्रीलंका पहुंच गई है और श्रीलंका के लिए बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और हमें मुनीर भाई ऑस्ट्रेलिया को यहाँ बहुत दाद देना पड़ेगी कि पाकिस्तान भी जब वो आए तो इंग्लैंड न्यूजीलैंड के हार्ड ब्रेक जो हमारा हुआ था उसके बाद वो आए, पूरी सीरीज़ के लिए फुल स्ट्रेंथ टीम पर आए। लेकिन अब श्रीलंका में वो जिस हालात में गए हैं वो इवन बेटर, उनकी जो है ना वो एप्रिसिएशन बनती है कि बहुत वर्स्ट हैं, शायद वो ना आते तो मुमकिन है कि कोई और टीम भी ना आती। बहुत बड़ा उन्होंने जो है सपोर्ट किया श्रीलंका को। देखिए जिस तरह की बातें चल रही थी ना उस वक्त तो थोड़ा सा डाउट तो ज़रूर था, लेकिन चूंकि अब क्रिकेट है सब जगह, आपको पता है कि वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के पॉइंट्स होते हैं, वर्ल्ड सीरीज़ कप के पॉइंट्स होते हैं, लेकिन ये ब्रेव डिसीजन मैं कहूँगा। ऑस्ट्रेलिया से मुझे हमेशा डाउट होता है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड ये टीमें वो हैं जो बड़ा बहुत घबराती हैं कहीं जाने से, लेकिन यहाँ पर इशू जो है ना वो उनका माशी इशू है, तो उनके यहाँ पेट्रोल नहीं है, दूसरी चीज़ें, लेकिन खिलाड़ियों को कोई सेफ्टी का इशू नहीं है। अच्छी बात ये भी कि हाँ सेफ्टी का नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में आ गई है। इस वजह से लॉ एंड ऑर्डर का थोड़ा सा इशू होता तो ऑस्ट्रेलिया नहीं जाती। जो आपने मुझसे पूछा था ना वो यही वजह थी कि माशी, अच्छा उस वक्त श्रीलंका को पैसों की जरूरत थी। जब मुनीर भाई ने बड़े जबरदस्त तरीके से होके कहा था, मुझे लगता है वो ऑस्ट्रेलिया का भी डिसीजन हुआ नहीं था, बट मुनीर भाई वेल प्लेड। लेकिन पाकिस्तान उसके बाद अब पाकिस्तान ने भी जाना है वहाँ, तो मुझे ब्रेक शामिल करना है, फिर ब्रेक से वापस आकर आपसे ही पूछूंगा और अबू बकर से भी कि हमें का जाना है। एशिया कप के हवाले से तो इतनी अपडेट्स आ गई हैं कि अब समझ नहीं आ रहा कि अपडेट पहली कौन सी थी, दूसरी कौन सी, क्योंकि अब सुना है कि श्रीलंका वापस को होस्ट करना चाह रहा है। डिस्कस करते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। रिप्ले में खुशामदीद। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान और श्रीलंका सीरीज के हवाले से भी। मुनीर भाई पहले मैं अबू बकर से लेटेस्ट सिचुएशन ले लूं। ऑस्ट्रेलिया के जाने के बाद कोई वजह नहीं है अबू बकर के पाकिस्तान नहीं जाएगा, ये तो बड़ी क्लियर बात है, बट एशिया कप के हवाले से पहले 27 अगस्त की शुरुआत थी, सुना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी चाहता है 24 अगस्त से शुरू हो जाए ताकि इंग्लैंड के मैचेस थोड़े से हमें जल्दी कराने का मौका मिल जाए। बड़ी खिचड़ी बनी हुई उन मैचेस की, इसे शेड्यूल भी अनाउंस नहीं हुआ। लेटेस्ट सिचुएशन क्या है? इरफान में आपका सवाल सही तरह सुन नहीं पाया। जी, मैंने कहा कि 24 अगस्त से अब एशिया कप की बातें हो रही हैं कि शायद श्रीलंका में ही हो जाए, और फिर पाकिस्तान और इंग्लैंड की जो T20 मैचेस हैं वो भी इसलिए अब तक जो है ना होल्ड पर हैं कि एशिया कप अनाउंस हो जाए और एशिया कप की डेट कंफर्म हो जाए, वेन्यू, और फिर हमें न्यूजीलैंड की ट्राई सीरीज को भी
डिसाइड करना है क्या इंग्लैंड के मैचेस के बाद क्या टाइम बचेगा? ये बड़ी खिचड़ी सी बनी हुई है, लेटेस्ट सिचुएशन क्या है? देखिए बिल्कुल सही बात है, खिचड़ी बनी हुई है। पहले तो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड जो है वो समझता था कि शायद श्रीलंका में एशिया कप का इनेकाद कराना मुश्किल है, हालांकि वो ऑस्ट्रेलिया को होस्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया क्योंकि एक टीम है और उनको अगर आपने व्हाइट बॉल सीरीज खिलवानी है तो आप एक वेन्यू पर खिला सकते हैं। अगर उन्होंने 2 रेड बॉल मैचेस खेलने हैं तो एक वेन्यू पे वो एक हफ्ता जो है गुजार कर 2 रेड बॉल मैचेस भी खेल सकते हैं। लेकिन एशिया कप क्योंकि 10-12 टीमें होंगी, उसका क्वालिफाइंग राउंड भी होना है, तो सारा कुछ होना है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए थोड़ा कंफ्यूज जरूर था, जिसको देखते हुए श्रीलंका ने जो है वो बांग्लादेश ने जो है वो अपनी इंटरेस्ट शो किया था। लेकिन अब इतलात ये मिल रही है कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड जो है उसने भारत क्रिकेट बोर्ड को जो है वो भी रजामंद कर लिया और वो यही चाहते हैं कि जो $5 से $6 मिलियन का उनको नुकसान होना था एशिया कप ना होस्ट करने की सूरत में, वो अब श्रीलंका के अंदर होस्ट कर लें। तो आइंदा हफ्ता जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है इस हवाले से, एशिया कप के हवाले से। और जो एशिया की तमाम जो टीमें हैं, जो तमाम बोर्ड हैं, वो भी ऑन बोर्ड हैं और इतला यही है कि नेक्स्ट वीक के अंदर ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मुनीब भाई, आई थिंक गुड न्यूज फॉर क्रिकेट, बिकॉज लोग चाहते हैं कि एशिया कप बोर्ड इंडिया पाकिस्तान मैचेज हो। श्रीलंका जो कि हमारा दोस्त मुल्क है, इन हालात में उनको क्रिकेट से ही रेवेन्यू भी मिलेगा और आई थिंक वहाँ जो इतनी टेंशन है वो बड़ी ईद होगी। देखिए मुमकिन तौर पर जो डेट्स चल रही है ना, अभी फाइनल नहीं है, 24 अगस्त से 7 सितंबर तक एशिया कप होगा जो कहा जा रहा है, और उसके बाद पाकिस्तान की टीम जाएगी तो 15 सितंबर से और 30 सितंबर के दौरान पाकिस्तान के टेस्ट मैच हो जाएंगे। उसके बाद 4 अक्टूबर से ट्राई सीरीज शुरू होगी जिसमें पाकिस्तानी टीम हिस्सा ले सकती है, लेकिन अभी उसमें कंफर्मेशन नहीं। 3-4 ही दिन होंगे पाकिस्तान के पास, 5 दिन भी अगर मिल जाते हैं तो हो जाएगा। तो 4 से 14 अक्टूबर तक वो ट्राई सीरीज जो शायद डबल लीग की बुनियाद पे अगर वहाँ वो खेल लेते हैं तो पाकिस्तान को फिर फौरन वर्ल्ड कप खेलना है वहीं, तो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा वहाँ के पिचेस का। आई थिंक बहुत अच्छी पाकिस्तान की प्रिपरेशन बनती है। ये इस तरह से एक कहा जा रहा है अभी, लेकिन मैचेस तो सारे होने, उसके बाद फिर आपको पता है इंग्लैंड 7 T20 और बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, बहुत चलिए हमने काफ़ी बात की पाकिस्तान और श्रीलंका वुमेन टीमों के दरमियान जो सीरीज़ चल रही है कराची में, और एक इंटरनेशनल सीरीज़ है कि अच्छी कारकर्दगी एक्सपेक्टेड, क्योंकि श्रीलंका को बहुत तगड़ी टीम नहीं है लेकिन पाकिस्तान ने बड़ी प्रोफेशनल कारकर्दगी दिखाई। हमारे नुमाइंदे इमरान सिद्दीक इस वक्त कराची में उसी स्टेडियम पे मौजूद हैं जहाँ पर ये मैचेस हुए हैं और इस मैच की तस्वीर बता रहे हैं। जी इमरान, बताइएगा आप सारी जो अब तक सूरत हाल रही है। पाकिस्तान ने वनडे सीरीज़ भी जो है जीत ली है, पाकिस्तान ने दूसरा वनडे भी 73 रन से जीता और रिकॉर्ड भी बनाए। बिल्कुल जी, पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की शानदार परफॉर्मेंस का सिलसिला जो है वो जारी है। दूसरे वनडे में भी पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को आउट क्लास किया और ये जो सीरीज़ थी उसमें 2-0 की नाकाबिले शिकस्त जो है वो बर्तरी हासिल कर ली और आईसीसी के जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है उसमें भी पॉइंट्स जो है वो हासिल कर लिए। आज पाकिस्तान ने सीरीज़ में पहली मरतबा टॉस जीता और पहले बैटिंग की। 253 रन पाकिस्तान ने बनाए और ओपनिंग की अगर हम बात करें तो रिकॉर्ड ओपनिंग पार्टनरशिप थी सिद्रा अमीन और मुनीबा अली के दरमियान। सिद्रा अमीन ने अपने करियर की दूसरी सेंचुरी बनाई जबकि मुनीबा अली ने नित सेंचुरी स्कोर की। पाकिस्तान ने 253 रन बनाए जिसके जवाब में श्रीलंका की जो बैटर्स थी वो मुश्किलात का शिकार नजर आई क्योंकि पाकिस्तानी बॉलर्स ने भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। फातिमा साना ने जो है आज प्रोमिनेंट बॉलर रही, 4 विकेटें उन्होंने ली। तो अब पाकिस्तान को जो है वो 2-0 की नाकाबिले शिकस्त बर्तरी हासिल हो चुकी है सीरीज़ में और तीसरा और आखिरी जो मैच है वो इतवार को खेला जाएगा और अगर उसमें भी पाकिस्तान टीम ने कामयाबी हासिल की तो श्रीलंका के खिलाफ पहली मरतबा क्लीन स्वीप होगा और T20 में भी पाकिस्तान वुमेन्स टीम जो है वो क्लीन स्वीप श्रीलंका को कर चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान, और यकीनी तौर पर पाकिस्तान की अच्छी कारकर्दगी है, लेकिन जैसे हम बाहर कहते हैं कि पाकिस्तान को अब टॉप टीयर टीमों में जो है ना अपनी जगह बनानी चाहिए, क्योंकि सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं और बहुत टाइम भी हो गया है वुमेन क्रिकेट को। आई होप कि इस सीरीज़ से पाकिस्तान इस चीज़ की जाने बढ़ेगा। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप जनाब इस साल हो रहा है जिसके हम सब बड़े मुंतज़िर हैं और हमेशा की तरह हमारी टीम तो नहीं है लेकिन फुटबॉल हमारी होंगी। डिस्कस करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। तो प्रोग्राम के आखिर से बात करते हैं फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप की, जो कि कतर में पहली मरतबा होगा रवा साल और यकीनी तौर पर इसकी बड़ी हाइप है और टीमें अभी भी जान लड़ा रही हैं कि किसकी जगह बन जाए। लेकिन जो हमेशा की तरह एक बड़ी पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव खबर है वो ये है कि हमारी टीम अनफॉर्चुनेटली इस वक्त फुटबॉल फेडरेशन ही बैंड है। हमारी टीम तो दूर दूर तक कभी फुटबॉल वर्ल्ड कप के करीब नहीं आई, लेकिन जो टीम दुनिया की फुटबॉल वर्ल्ड कप में जाती है ना उसको हमारी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि फुटबॉल पाकिस्तान में बनती है, सियालकोट में बनती है। सियालकोट माना जाता है, आपके सामने मनाजिर मौजूद हैं जो फुटबॉल वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन हो रही है। अरेला के नाम से जनाब ये फुटबॉल है और इस बार जो है ख़ास बात ये भी है कि इसको
रिसाइकल मटेरियल से भी बनाया गया है ताकि फुटबॉल माहौल दोस्त और एक टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो एक एनवायरमेंटल वाला इशू है वो भी मलूद खातिर रखा गया। हमारे नुमाइंदे इमरान इस वक्त सियालकोट से हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, बताइएगा कि पहली मरतबा नहीं है, इससे पहले भी पाकिस्तान वर्ल्ड कप की जो है वो फुटबॉल तैयार कर चुका है, बड़ा पाकिस्तान के लिए एजाज़ है, हमारी इंडस्ट्री के लिए। इस बार क्या कितनी तादाद में बन रही हैं, क्या पहुँचना शुरू हो गई हैं, सारी तफसीर बताइएगा, ये सारा प्रोसेस जो है। पाकिस्तान ने इस बार भी जो है फीफा वर्ल्ड कप के लिए जो है फुटबॉल तैयार करने का इजाज़ हासिल कर लिया है। जी जी। और रिसाइकल्ड मटेरियल से ये जो माहौल दोस्त फुटबॉल है तैयार होगा फीफा वर्ल्ड कप 2022 में जो कतर में मैच होने जा रहा है, और उसमें ये फुटबॉल जो है ना इस्तेमाल होगा, जिसके 20 पैनल होंगे। और ये फुटबॉल जो है इसका नाम अर्रहला जो है रखा गया है, जो कतर में खेला जाएगा। और कतर के अरबी मजाज के मुताबिक इसके कलर जो है ना वो रखे गए हैं। सियालकोट की फैक्ट्री जो है फॉरवर्ड स्पोर्ट्स, इसमें ये तैयार किया गया है। और इससे पहले भी जो है सियालकोट को एजाज़ हासिल है, इसी फैक्ट्री को एजाज़ हासिल है कि वर्ल्ड कप फीफा का जो फुटबॉल इन्होंने तैयार किया, जदीद टेक्नोलॉजी से ये तैयार किया जाना बड़ी महारत और नफासत से बनाया गया है। फैक्ट्री के CEO हाजा मसूद अख्तर का कहना है कि वर्ल्ड कप में इस्तेमाल होने वाला ये फुटबॉल ऑटोमेटिक मशीनों और जदीद थर्मोबांडेड टेक्नोलॉजी के जरिए 20 पैनल्स में बनाया गया है। इस फुटबॉल में सबसे खास बात यह है कि इसमें ज्यादातर इस्तेमाल होने वाला मटेरियल रिसाइकल्ड है और ये माहौल दोस्त भी है। हाजा मसूद अख्तर का कहना है कि रिसाइकल्ड मटेरियल जो है आजकल की माहौलियाती तब्दीलियों को मद्देनजर रखते हुए इस्तेमाल किया गया है, जबकि अर्रहला फुटबॉल 20 पैनल पर मुश्तमिल है। जब ये फुटबॉल इस्तेमाल होगा तो इससे निकलने वाली जो गैसेज है इंसानी सेहत के लिए मुज़र नहीं होंगी। इससे कबल भी फीफा वर्ल्ड कप में इस्तेमाल होने वाली फुटबॉल सियालकोट से ही तैयार किए गए हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इमरान। और इस वर्ल्ड कप का सबको इंतजार है, लेकिन मुनीर भाई इट्स अ मैसिव प्राउड मोमेंट फॉर पाकिस्तान कि पूरी दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज़ हैं, मर्चेंडाइज पूरी दुनिया बिकते हैं, इतना उनका रेवेन्यू होता है, बट क्या ही मतलब नाकाबिल यकीन किस्म की खुशी हो रही है कि हमारे मुल्क की फुटबॉल ही उन फीफा को पसंद आती है। आपको पता है कितना पॉपुलर गेम है, मतलब अरबों डॉलर्स जो है इसमें लगे हुए हैं, बट हमारे सियालकोट के बने हुए जो फुटबॉल हैं वो मतलब पूरी दुनिया में उसको कोई बीट नहीं कर सकता। नहीं बीट कर सकते। इससे पहले भी एक फुटबॉल बनी थी जिसका नाम था टेंगो। बिल्कुल, उस पर एक फीचर ही बना था, बॉल नेम्ड टेंगो, तो बड़ी मशहूर हुई थी। और उसको तो ये अच्छी चीज़ है। और खेलों के हवाले से जो सामान है उसके हवाले से सियालकोट अपनी बहुत मशहूर है। और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ चीज़ें जब इंटरनेशनल लेवल पर चीज़ें जाती हैं ना, तो उस मुल्क की और उस शहर की बड़ी कदर होती है, लोगों की मईशत बेहतर होती है, लोगों को रोज़गार मिलता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पर। तो अच्छी खुशाइन चीज़ है ये। बल्कि 7 जून को जो है वर्ल्ड कप ट्रॉफी भी जो है वो लाहौर पहुँच रही है, और ये भी पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है। लेकिन जैसा मैंने इंट्रो में कहा था कि क्या ही अच्छा हो मुनीर साहब के जो पाकिस्तान की फ़ुटबॉल है वो भी कुछ करे। और इस वक्त तो हमारी फेडरेशन ही माशाल्लाह बैंड है, नॉर्मलाइजेशन कमेटी चल रही है। आई रियली होप कि ये मामला कभी हल हों और पाकिस्तान की फ़ुटबॉल पाकिस्तानी के लिए भी दस्तयाब हो, ताकि वो भी वर्ल्ड कप में कह सके। मुनीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। और इसी अच्छी खबर के साथ इस वीक के रिप्ले का जो है इख्तिताम करते हैं। अब मंडे को आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। खुदा।